Welcome back, students. Welcome to the Gyan Manjari Modern School. Okay. In today's session, we are moving on the again revision of the maths for class 9. Okay. So in today's session, we are taking the paper style. Okay. We are discussing about the paper style of the annual exam. Okay. So let's start. So first section A आपको होगा. ओके सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 24 डुएज डायरेक्टेड है, राइट. तो उसमें डुएज डायरेक्टेड में आपको मेथड के साथ सब कुछ दिखाना होगा कंपलसरी. सारे क्वेश्चंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, कुछ भी है. ओके अगर कोई क्वेश्चन में मेथड ना है, ओके तो उसमें मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर उसमें मेथड करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें मेथड करनी पड़ेगी. क्लियर. सो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 4 ट्रू एंड फॉल्स आएंगे. ओके सेक्शन ए में आपको ट्रू एंड फॉल्स आएंगे. क्वेश्चन 1 to 4 आपको ट्रू एंड फॉल्स होंगे. उसमें आपको ट्रू और आइदर फॉल्स आंसर लिखना है. क्लियर. उसके बाद क्वेश्चन 5 to 10 में, ओके क्वेश्चन 5 to 10 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि आपको उसमें ब्लैंक्स भरनी है. ओके फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है. अगर अभी ना फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें आपको मेथड रिक्वायर्ड है, बिना मेथड के आंसर नहीं आ सकता, तो आपको उसमें मेथड करनी पड़ेगी, राइट. नेक्स्ट दैट इज आंसर इन वन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आंसर इन वन वर्ड. ओके आंसर इन वन वर्ड यानी कि उसमें तो कंपलसरी मेथड बिना तो हो ही नहीं सकता सम. ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू राइट द कंपलसरी मेथड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 16. नाउ हियर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 17 to क्वेश्चन नंबर 22 there is a MCQ. Okay there is a MCQ and choose the correct option from the given four options. तो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 में तक आपको MCQs हैं और MCQ में आपको कोई एक आंसर चूज करना है. ना उसमें आपको एक ऐसे लिखना है, इफ अगर क्वेश्चन 17 का आंसर जो है बी है तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन 17 एंड नियर बाय देम दैट इज यू हैव टू राइट ऑप्शन बी and you have to write their option and their answer. Okay it's compulsory to write like this. मेथड तो आएगी, उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन है वो लिखना है और उसका आंसर आपको यहाँ पे पास में लिखना पड़ेगा. ओके क्लियर. नेक्स्ट है आपको दैट इज मैच द फॉलोइंग from question number 23 and 24. Question number 23 and 24 that are the match the following. Okay match the following question number 23 and question number 24. उसमें आपको डायरेक्टली आंसर लिखने हैं, उसमें मैच करने हैं. यानी कि अगर 23 का आंसर आपको पता है, ओके तो 23 करके आंसर लिखना है एंड 24 करके आपको सीधा आंसर लिखना है. उसमें कोई मेथड की रिक्वायर नहीं है, बिकॉज इट सेज दैट मैच द फॉलोइंग. मैच करना है यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है सिर्फ 23 एंड 24 में. क्लियर. नाउ we are moving on the question section B. ये तो पूरा सेक्शन ए की बात हुई. नाउ सेक्शन बी there is a 2 mark questions. each and every that are 2 marks question. any 9 out of 12 वहाँ पे आपको 12 questions हैं. 12 question में से कोई भी 9 questions लिखने हैं. ओके there is a 12 questions in section B. there is a 12 questions and you have to write any 9 out of 12. 12 में से कोई भी 9 लिखने हैं आपको. क्लियर.
12 क्वेश्चंस में से कोई भी 9 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। अभी 9 क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, अगर ओके तो नाउ क्वेश्चन बी में सेक्शन बी में क्वेश्चन 26 के 25 से लेके 36 तक है। क्वेश्चन 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक है। ओके 12 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 36 तक 12 क्वेश्चन हैं। 12 में से कोई भी 9 लिखने हैं। तो अभी कैसे लिखने हैं क्वेश्चन 9, एनी राइट 9, ओके राइट एनी 9 कैसे लिखने हैं। सो उसमें अगर आपने 25 लिखा, उसके बाद 26 लिखा एंड आपको ऐसे लग रहा है कि 27 मुझे नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कौन सा लिख रहे हो, 28 लिख रहे हो, राइट। एंड उसके बाद 29 और उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे 30, 31 नहीं लिखने हैं एंड आप अगर आफ्टर दैट 32, 33 आप ऐसे लिखते जा रहे हो। क्लियर। सो एनी 9 लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ऐसे आपने लिख लिए। नाउ अगर आपको ऐसे लास्ट में ऐसे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपको वो नहीं लिखा है आपने यहाँ पे बीच में और आपको वो लिखना है अभी, तो आप नहीं लिख सकते। ओके एट द एंड जहाँ पे सारे क्वेश्चन 36 तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि अभी क्वेश्चन नंबर 27 मुझे लिखना है, तो आप 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे करके लिखना हो तो आप वो नहीं लिख सकते। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो 12 क्वेश्चंस हैं 25 से 36 तक, तो उसमें से आपको कौन से 9 लिखने हैं वो आप पहले टिक कर दो, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने 26 के बाद 28 लिख लिया, ओके एंड आफ्टर दैट आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो 27 आप कहीं पे भी बीच में नहीं लिख सकते। ओके आफ्टर 28 और आफ्टर एनी नंबर यू कांट राइट क्वेश्चन नंबर 27 बिकॉज 26 के बाद आपने 28 डायरेक्टली लिख लिया, तो 27 की स्पेस चली गई। ओके क्लियर। अगर आपको लग रहा है 27 आपको अभी नहीं आ रहा है लेकिन बाद में आपको लिखना हो, तो उसकी स्पेस आप रख सकते हो। ओके उसकी जगह छोड़ दो लिखने के लिए, बाद में 20 स्टार्ट करो। लेकिन आपने 26 सम किया, आपने यहाँ पे 26 सम आपने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद 28 कर रहे हो सम आप ऐसे, राइट यहाँ पे, तो 27 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे जगह ही नहीं बची, तो आप वो 27 क्वेश्चन नंबर 27 बीच में या फिर कहीं पे भी लास्ट में नहीं लिख सकते। अगर लिखा भी ना आपने तो वो पूरा रॉन्ग जाएगा, ये समझ लेना आप लोग। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 9 क्वेश्चंस आपको पहले लिखने हैं। कोई भी 9 लिख सकते हो, ओके लेकिन यू शुड टू राइट इन दी ऑर्डर वाइज, आपको ऑर्डर वाइज ही लिखना है। ओके रेंडमली ऑर्डर नहीं लिखने हैं। आप ऐसे लिखो, पहले 36 लिखा, फिर 28 लिखा, फिर 24 लिखा, सॉरी फिर 25 लिखा, फिर 31 लिखा, फिर 33 लिखा, तो ऐसे कोई भी रैंडम वाइज आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। क्लियर। यू शुड टू फॉलो दी ऑर्डर, आपको ऑर्डर में ही लिखना है। ईच एंड एवरी सेक्शन सी में भी और सेक्शन डी में भी ये तो सेम ही रहेगा, सब कुछ ऑर्डर वाइज लिखना है। अगर बीच में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको उसका बाद में वो क्वेश्चन एंड में, ओके एंड दी सेक्शन या फिर एंड दी पेपर कहीं पे भी नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो आपको रॉन्ग जाएगा। तो पहले से ही प्लीज ध्यान से सोच समझ के पेपर लिखना और सोच समझ के क्वेश्चन चूज करना है। ठीक है। Now we are taking the question number. Now अगर आपको क्वेश्चंस में फिगर ना हो तो फिगर्स ड्रॉ करने कंपलसरी हैं।
ओके। अगर फिगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिगर अगर आपको आता है और क्वेश्चन में फिगर विदाउट फिगर आपको क्वेश्चन ना होता हो तो उसमें फिगर करना कंपलसरी है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करोगे तो ही आपको आंसर आएगा, तो ही आपको मेथड आएगी। बिना फिगर के आपको मेथड आ नहीं सकती है, राइट। तो वो लॉजिक से आप मत चलना, फिगर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको देयर इज सेक्शन सी में कि आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हो, ओके। तो आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हो, लाइक आपको क्वेश्चन हो दैट इज 102 क्यूब। अगर आपका क्वेश्चन है 102 क्यूब, देन यू मस्ट टू राइट दी होल आइडेंटिटी ऑफ दी a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी आइडेंटिटी लिखोगे तो उसका भी मार्क मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिटी लिखनी है और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सम सॉल्व करने स्टार्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। सेक्शन सी में आपको अगर कंस्ट्रक्शन पूछा गया है तो कंस्ट्रक्ट करना कंपलसरी है। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम, कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पे आर्क्स मैंडेटरी होगी, ओके। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इसमें आर्क जो है मैंडेटरी होगी, वो मैं चेक करूंगा कि आपकी आर्क्स जो है प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट मैंडेटरी टू मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। अगर 6 सेंटीमीटर की है तो आपको मैंडेटरी है कि सभी में 6 सेंटीमीटर ऐसे लिखो और सभी में नेमिंग जो है कंपलसरी देना है। क्लियर। कौन सी चीज़ें याद रखनी है, सभी साइड का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, दोनों आर्क जो आप लगाओगे वो सेम पॉइंट पे होना चाहिए, नेमिंग होना चाहिए एंड सबका मेजरमेंट आपको लिखना कंपलसरी पड़ेगा। क्लियर। फिर आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ में आपको कंपलसरी, जैसे प्रीवियस रिवीजन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ओके। देन एज पर दी सेक्शन डी में अगर आपको ग्राफ है देन यू मस्ट टू राइट दी ऑल थिंग्स एज पर दी प्रीवियस सेशन। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में आपको समझाया कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ। देन सेम काइंड ऑफ दी थिंग्स यू हैव टू फॉलो इन दी ग्राफ पेपर। क्लियर। नेक्स्ट दैट इज ग्राफ पेपर में you must to write your name and roll number in the topmost side of the graph paper, okay। ग्राफ पेपर में टॉप मोस्ट साइड में टॉप पे आपको आपका नाम और रोल नंबर कंपलसरी लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर ग्राफ पेपर गुम हो गया या फिर ग्राफ पेपर आपका नहीं मिला देन आपका चेक नहीं होगा। क्लियर। सो दैट्स मैंडेटरी टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द टॉप मोस्ट एट द ग्राफ पेपर। क्लियर। So I hope all of you understand all these things, okay। अभी है सेक्शन सी में, अगेन वी आर टेकिंग सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगेन क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 45 तक लिखना है आपको, एंड क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 45 राइट एनी 6 आउट ऑफ 9। वहाँ पे 9 क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी 6 क्वेश्चन लिखने हैं, ओके। तो अगेन आई एम टेकिंग यू दैट सेइंग यू दैट कि आप वहाँ पे चूज कर लीजिए कौन से 6 क्वेश्चन लिखने हैं और उस 6 के 6 क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज लिखिए। क्लियर। बिना ऑर्डर वाइज आप लिखोगे तो नहीं चलेगा। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो क्वेश्चन नंबर के साथ ही लिखना है। ऐसे नहीं कि सेक्शन सी है तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 37 है तो उसको अगेन क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे लिखना है, नहीं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 37 है तो 37 से ही स्टार्ट करना है, ना कि 1 2 3 4 अगेन पहले से। क्लियर। तो जो क्वेश्चन का नंबर है उस क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपको लिखना है। क्लियर। एंड क्वेश्चन डी में एनी 5 आउट ऑफ 8 हैं आपके पास, 8 क्वेश्चंस होंगे तो 8 में से एनी 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं उसमें। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वहाँ पे अगर आपको एनी 5 लिखने आउट ऑफ 8 में से कोई भी 5 लिखने हो आपको तो पांचों के 5 को आपको अगेन सेम ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, एक ही ऑर्डर में
टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे, कोई भी ऑर्डर में नहीं चलेंगे। क्लियर? तो अगेन उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कौन से 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, चूज कर लो क्वेश्चन पेपर में से एंड बाद में उसको आपको पेपर में लिखो। क्लियर? अगर एक भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का टेढ़ा मेढ़ा होगा या फिर बिना ऑर्डर वाइज होगा, अगर रेंडमली लिखा, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर सही होंगे आंसर भी, तो भी वो रॉन्ग ही जाएंगे। देन यू मस्ट टू राइट इन ऑर्डर एंड यू मस्ट टू राइट इन दी एज पर द क्वेश्चन नंबर। ओके, सो यहाँ पे पेपर स्टाइल हमने डिस्कस कर ली पूरी, कैसी पेपर स्टाइल है और कैसे लिखना है आपको। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी मच एंड वेरी वेल। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।